अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ अनवार साहब और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो आज माह मुबारक का 13वां रोज़ा है और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रोज़े जो हैं वो आगे मुसलसल जाते चले जा रहे हैं। और ये जो दूसरा हमारा अशरा होता है, ये खुसूसी तौर पर दावतों का अहतमाम इसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है। कल मैंने एक दावत खाई थी और आज अनवार के घर में एक दावत का एहतमाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम लोग अफ्तार आप लोगों के साथ करते हैं और फिर जाकर घर वालों को टाइम देना पड़ता है। बट एनीवेज, इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम दावतों की बात कर ही रहे हैं तो फिर सबसे पहले हम जाएंगे अपने किचन में और किचन में देखेंगे कि आज क्या बन रहा है, कौन सी बिल्कुल ऐसा ही है जो आज अनम हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो अनम आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? जी, आज जो हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली आज हम लॉन्ग चिकन चीज बर्गर्स बना रहे हैं। ओ जबरदस्त। और ये बड़ा ही जबरदस्त एक मील है जो कि आप अपने डिनर के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बर्गर्स जो हैं वो अपने आप में एक कंप्लीट मील होता है। तो आपको पता है स्टार्ट करने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। डिटॉल सिंक की तरफ, डिटॉल के सिंक की तरफ आ गए हैं और अब हम हाथों को कर लेते हैं अच्छे से हैंड वॉश। और अब हाथों को वॉश करने के बाद आपको पता है कि बड़े ही अच्छे से जो है आपके हाथ जो है वो मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं डिटॉल हैंड वॉश यूज़ करने के बाद। और प्लस जो एक बड़ी ज़बरदस्ती फ्रेगनेंस आ जाती है और हाथ आपके 100% जम फ्री हो जाते हैं। और उससे किचन का जो इन्वायरमेंट है वो भी बड़ा बेहतरीन हो जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि आप अपने प्यारों के लिए आके किचन में खाना बनाते हैं, और अगर आप अपने प्यारों के लिए खाना बनाते हैं तो आपके हाथों का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी यहाँ पे अपने दो प्यारे दोस्तों के लिए जो है खाना बनाती हूँ, हाथ धोकर, है ना? हाथ धोकर। और दूसरा कौन है? आप भी मेरे। अच्छा ठीक है। ये नहीं, कि मुझे लगता है अनवार खुद को दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल करने लगे। मैंने कहा पता नहीं दूसरा कौन है। अच्छा जी, तो आज की रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट, जो कि बनेगी तलों के कुकिंग ऑयल में। और आपको पता है कि तलो जो है 80 सालों से माओं का भरोसा है इसके बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें विटामिन ए और डी इसमें अवेलेबल है। तो जो रेसिपी है बड़ी आसान और थोड़ा सा प्रोसीजर इसका लेंथी जरूर है, लेकिन बनने में ये बहुत जल्दी है। आपने चिकन का कीमा लेना है। अच्छा, इसमें जो है आपकी मीट की चॉइस आप अपनी पर्सनल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मटन, बीफ, या आप चिकन का कीमा या सी फूड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए अनम कि हम सिर्फ चिकन का कीमा यूज करेंगे, जैसे चिकन स्ट्रिप्स भी कुछ लोग यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, चिकन का कीमा भी हम इसमें स्ट्रिप्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मैं भी आपको इसका आगे का मेथड बताऊंगी कि क्या है। बेसिकली आपने इसमें चिकन का कीमा जो है वो आपने अपने बुचर को कहना है कि वो हाथ से करके उसका कीमा दे। उससे क्या होगा कि एक थोड़े मोटे मोटे चंक्स जो है आपको कीमे के अंदर वो मिलेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर तलों का कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिर्फ। उसके अंदर अपने चिकन के कीमे को कुक करेंगे, साथ में उसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, सॉल्ट जाएगा, रेड चिली क्रश जाएगी, इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, अब बारी आ जाती है इनके अंदर सॉसेस की। तो सॉसेस जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो जाएगी सोया सॉस, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अकॉर्डिंग टू आपके मीट कितना ज्यादा जो है आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, वो फिर उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सॉस जाएगी वो जाएगी इसमें बारबेक्यू सॉस, जो मैंने भी देखी है। बारबेक्यू सॉस जो है इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। जब आपका चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बर्गर चीज़, और हम उसको फिर कवर कर देंगे। और कवर करने से क्या होगा कि आपकी चीज़ जो है बड़े अच्छे से कीमे के ऊपर मेल्ट हो जाएगी। अदर साइड पे जो है हम लॉन्ग बर्गर बंस को जो है वो बटर के साथ थोड़ा सा कर लेंगे, टोस्ट कर लेंगे ताकि क्रिस्पी से जो है हमारे बंस हो जाए। फिर एक लेयर हम मायोनीज ऐड करेंगे, उसके बाद चीज़ी जो हमारा चिकन का कीमा है वो ऐड करेंगे, वेजीज ऐड करेंगे और हमारे बर्गर। चलें, आप अपनी रेसिपी शुरू करें। और मेरे पास हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कुछ है, क्योंकि आज एक नई चीज़ हमारे किचन में ऐड हो चुकी है और वो है इंश्योर का मिल्क। तो ये मिल्क पाउडर हमने इसलिए ऐड किया ताकि मैं आप लोगों को भी गाइड कर सकूं, मेरे और अनवार के लिए भी और हमारे वालिदैन के लिए भी, क्योंकि इंश्योर एक ऐसा मिल्क पाउडर है कि आप ये कि बच्चों के लिए और हमारे घर के बड़ों के, स्पेशली जब हम बुजुर्ग हजरात के वाले से बात कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी हड्डियां बड़ी बेहतर तरीके से मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। और वो बच्चे जो कि इस माह मुबारक अपना पहला रोजा रखने जा रहे हैं, तो सहरी के औकात में भी इंश्योर का आप लोग 1 गिलास लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर अफ्तारी में आपको लगता है कि आपके लिए मुनासिब है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये है कि बच्चे दूध नहीं पीते, तो फिर जब आप एक फ्लेवर उन्हें को ऐड कर देते हैं, जैसे डिफरेंट फ्लेवर्स में भी ये वनीला फ्लेवर में है। वैसे आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा होता है? वनीला ही फेवरेट होता है। ठीक है जनाब, तो ये वो फिर बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंश्योर को अपनी लाइफ में श्योर बनाएं और इसका इस्तेमाल जो है वो सहर और इफ्तार में यकीनी बनाएं।
आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं चलती हूँ अनवार की तरफ। अनवार, क्या खबर लाए हो? खबरें तो आपको पता वही है कि मुल्क में जारी जो मुआशी बहरान है उससे निपटने के लिए आला सतह की हिकमत अमली की हमें ज़रूरत है, संजीदा तरीन इक़दाम की ज़रूरत है, जिस पर काम भी किया जा रहा है, जिस पर बात भी की जा रही है। और मौजूदा हुकूमत को लेकिन इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और अब जो हम मुल्क की मईशत के सम देख रहे हैं उसको दुरुस्त करने के लिए वज़ीर आज़म ने बड़े फैसले करते हुए 6 अहम तरीन शोबों में काबीना कमेटियां तश्कील दे दी हैं। अब कमेटियां हमेशा बना दी जाती हैं, आपको भी पता है, जब जब नई हुकूमत आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कमेटियां कब तक सही तरीके से काम करेंगी, और इनकी सरबराही इस बार खुद वजीर आजम करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जब हम बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हमें हमेशा से दिखाई देते हैं। और सबसे अहम इक्तिसादी राब्ता कमेटी है जिसकी सरबराही अब वजीर खजाना नहीं बल्कि वजीर आजम खुद करेंगे। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। सीन तज्ज़ेकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके खुद के रोजे कैसे चल रहे हैं, और दूसरा ये कि इन रोज़ों और माह मुबारक के दरमियान जब वज़ीर आज़म बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, 6 काबीना कमेटियां तश्कील दी गई, 2 की सरबराही वो खुद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, वज़ीर आला के तौर पर काम करते रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म आपको लगता है कि कमेटियां बेहतरीन तरीके से फाल होंगी और बहाल होंगी? रमजान के रोजे तो ठीक चल रहे हैं, पूरे चल रहे हैं अल्लाह के शुक्र से। अच्छा, वसी शाह साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए आपको सलाम कह रहे हैं। मैं सलाम पेश किया हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वसी शाह साहब तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। नहीं मोहब्बत कैसे आपसे सीखते हैं, बड़ा ठीक है ना। तो बात यह है कि पाकिस्तान का माशी बहरान जो है या माशी मुश्किलात जो हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त फोकस है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस का, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ईवानों का। और मुझे 1 पेज नजर आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के दरमियान इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से। SIFC उसकी मिसाल है। इससे पहले हमें मईशत के हवाले से ये यकजहती नजर नहीं आई है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 साल में हम ऐसे मुश्किल फैसले कर सकेंगे जिसके नतीजे में ये मईशत वापस अपने ट्रैक पर आ जाए। उसमें प्राइवेटाइजेशन एक बहुत मुश्किल फैसला है कि हमने बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ले ऑफ करना है, जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है, और ये फैसले कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी साइज कटिंग है गवर्नमेंट की, और उसके अलावा टैक्सेशन हमने करनी है उन सेक्टर्स पे जो अभी तक नहीं हो सके। ट्रेडर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जाता है कि वो ताजरों की जमात है, उसको ताजरों से वोट मिलते हैं। उसने माजी में ताजरों को हमेशा टैक्स से बचाया है, लेकिन अब ये काम भी मुस्लिम लीग नून के जिम्मे ही लग गया है कि उन्होंने भी ताजरों पे टैक्स लगाना है और अपने वोट बैंक पे टैक्स लगाना है, जो यकीनन एक मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, जो भी प्राइस हो वो अदा करनी है। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके मईशत की जरूरत है, इसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल। अच्छा मुज़म्मिल साहब, वक्त की कमी है। पूरी मुस्लिम लीग नून ये मानती रही है कि 16 माह की हुकूमत लेकर हमने अपना ही नुकसान किया है। अब देखना ये है, आपको नहीं लगता कुछ अरसे बाद ये भी ना कह दें कि मौजूदा हुकूमत लेकर भी हमने अपना नुकसान किया है? बहुत से लोगों ने अभी भी ये कहना शुरू कर दिया है। पहले भी नवाज शरीफ साहब 16 माह की हुकूमत लेने के हक में ही नहीं थे, ये हुकूमत लेने के हक में भी वो दिलचस्पी उनकी हमें नजर नहीं आ रही थी। देखिए, 16 माह की हुकूमत कोई भी लेगा तो वो घाटे का सौदा होगा। इसीलिए दुनिया भर में हुकूमतों का टेन्योर 4 से 5 साल बनाया गया है, क्योंकि कोई भी हुकूमत 16 माह में परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसलिए 16 माह की हुकूमत तो किसी को भी दी जाए तो वो घाटे का सौदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इनको 4 से 5 साल मिल जाएं तो फिर इनके पास ये लेम एक्सक्यूज नहीं होगा कि हमें वक्त नहीं मिला है। और अब तो जो पार्लियामेंट की हैयत है वो ये बता रही है कि पार्लियामेंट के अंदर से चेंज शायद इतना मुमकिन ना हो। मुझे ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत मुद्दत पूरी करती नजर आती है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि अगर अब भी घाटे का सौदा है तो फिर इक़्तिदार का खेल खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 से 5 साल में भी परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर आप कब परफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा। लेकिन इसके पैरेलल में ही एक और नैरेटिव भी चल रहा है जो कि बानी PTI का है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारा अहद है गुलामी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो गुलामी किसको कह रहे हैं? इदारों के खिलाफ जो अमली इक़दामात फिर वो कर रहे हैं वो गुलामी है। IMF मुआहदे के खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, या फिर तहरीके तालिबान के जो दहशतगर्द थे उनको दोबारा पाकिस्तान में आबाद किया है। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और जिस तरह से हम मईशत को ठीक करना चाह रहे हैं, ये तमाम मामला कैसे साथ चलेंगे?
मुझे दो पीटीआई नजर आ रही हैं। एक पीटीआई जो बानी पीटीआई जेल से चला रहे हैं, एक पीटीआई जो पार्लियामेंट के अंदर चल रही है। मुझे दोनों में कोई हम कदम नजर नहीं आ रहे हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई है, देखिए उन्होंने सिस्टम के साथ चले हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, हलफ उठाया है, और शोर वोर मचाना तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन मुझे वो सिस्टम के साथ चलते नजर आ रहे हैं। जो पीटीआई बानी पीटीआई की है, वो सिस्टम को रोकने की बात है, IMF को खत लिख रहे हैं, वॉशिंगटन में एहतजाज कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई मौजूद है वो सिस्टम के साथ चलेगी, और जो पार्लियामेंट से बाहर पीटीआई है वो अपना दूसरा किरदार अदा करती रहेगी, और हमें दो पीटीआई देखने को मिलेंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब अपना वक्त देने के लिए। तो दो पीटा रही हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को। लेट्स सी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात क्या मोड़ लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। देखते रहिए पैगाम मेरे साथ।